हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे यूपीएसआई के साथियों। आज बातें शुरू से ही बहुत गंभीर हैं। जिसका डर था फाइनली वही हुआ। यूपीएसआई में लगातार आप लोगों ने देखा, कल प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा चार्जअप किया बच्चों के साथ। कोई भी मुझे मतलब ठीक है, मैं सेलेक्टेड साथियों के साथ हूँ, ये बात सही है, लेकिन मुझे वो देख के बहुत बुरा लगा कि मतलब कोई भी उनको ना हेल्प करने के लिए खड़ा था, ना बड़ा यूट्यूबर जो आपके साथ खड़े हैं, ना बड़े टीचर, ना फैकल्टीज़, ना कोई और संगठन। बच्चे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, पीटे जा रहे हैं और फिर भागा जा रहा है गाड़ियों में भेड़ बकरियों की जैसे और डाल दिया जा रहा है फिर से इको गार्डन में। उसके प्रति थोड़ी सी निराशा लगी। और ये भी है कि मैं बार बार छात्रों से यही कहता हूँ, छात्र छात्राओं से, कि आप थोड़ा सा समझिए चीज़ों को। लेकिन लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, मिसलीड करना उनका काम है। तो ये एक चीज़ है। फाइनली कल खरे सर की सुनवाई भी थी। सही बात यह है कि कल सुनवाई भी हुई है और उसमें थोड़ी सी चीज़ें निकल के सामने भी आई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और इन सब से पहले एक अति महत्वपूर्ण बात यह है, लगातार 1 महीने से मेरी हर वीडियो उठाकर देख लो, मैं बहुत ही स्ट्रांगली एक चीज़ की आवाज़ उठा रहा था लगातार, लेकिन कोई मेरी बात का यकीन शायद ना कर रहा था और शायद मेरी बातों को ध्यान नहीं दे रहा था या फिर सुन नहीं रहा था। मेरे 1 महीने से वीडियो उठाकर देखो, मैंने कहा था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, एज रिलैक्सेशन उसमें नहीं मिलेगा सरकार के द्वारा। मेरी बात कोई नहीं सुन रहा था। फाइनली आज आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी देख लिया 26,474। मेरे पास पेपर की कटिंग भी है। प्रदेश सरकार ने विधानसभा में पुलिस कांस्टेबल नागरिक पुलिस के 26,774 पदों और आरक्षी पीएससी के 8,714 पदों की भर्ती कराने का ऐलान किया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इन रिक्तियों का भरने का प्रस्ताव यूपी पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड लखनऊ को भेज दिया गया है। हालांकि कोविड काल में भर्ती ना पाने वाले युवाओं के भर्ती में छूट देने से, आयु सीमा में छूट देने से इनकार किया। 1 महीने से कह रहा हूं कि लड़ाई असल में यहां है। जो हो जाता है ना, उसको रोकना बहुत मुश्किल है। आप लोग ही मतलब ठीक है, आपको सब लोग समझाते हैं, लेकिन कभी तो समझा करो। एक बार जो स्टैंड आ जाता है ना, उसको करने के बाद ना जो हो जाता है ना, एग्जाम्स हो जाता है ना, फिर मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों से लगातार कह रहा था कि अब जो है मतलब आप लोग उसके लिए आगे आइए, एज रिलैक्सेशन की मांग कीजिए, चाहे वो ट्विटर कैंपेन हो। मैंने कई बार शुरू किया लेकिन आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिला। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों 1 महीने चिल्ला रहा था। कहिएगा तो वीडियो की कटिंग डाल दूंगा, हर वीडियो, नहीं कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए। यूपीएसआई का मैंने लगातार कहा है कि पुलिस कांस्टेबल में एज रिलैक्सेशन नहीं दे रही है सरकार। तो अब फाइनली हमारे ये जो 350 बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हम पे भरोसा करते हैं, इनकी लड़ाई के लिए तो हम जा ही रहे हैं एज रिलैक्सेशन में। अब आप चुन लीजिए, लेकिन आप सबसे भी ये कहना चाहता हूं कि आप चुन लीजिए, आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए या आपको नहीं चाहिए। साहब, आपको अभी भी सड़कों पे प्रदर्शन करके एज आयु सीमा में छूट लेनी है? आपको अभी भी किसी के बताए रास्ते पर चलना है, ट्विटर कैंपेन से करना है? उसमें आप कितने जीतते हैं? अब आप में से कुछ साथी ये कह सकते हैं कि भाई आपने क्या किया है, एसआई में हमारा साथ दिया? नहीं यार, इतने सारे ऑर्डर्स हर वीडियो में दिखाता हूँ। कौन से केस में हमें हाई कोर्ट ने ऑफर नहीं दिया है और रिलीफ नहीं दिया है? ईडब्ल्यूएस में लड़कियों के लिए रिलीफ दिया है, एक्स सर्विसमैन का रिलीफ दिया है, पैटर्निटी लीव के लिए एक्सेप्ट किया है, क्या बोलते हैं, सब तो तुम लोगों को डेली बताता रहता हूँ। लीगल प्रोसीजर है और इस बार हम ऑनरेबल हाई कोर्ट को ये कहने का मौका नहीं देंगे कि आप इतने दिन कहाँ थे। हमारी तैयारी हो चुकी है। अब आपके सामने साफ साफ आपके स्क्रीन पर दिखेगा। हम अपने उन 350 जो साथी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए, जो हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनके साथ जा रहे हैं। आपको हमें ज्वाइन करना है तो आपको लीगल टीम का नंबर अब दिख रहा होगा। आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए, आप उनसे बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन देर मत करो। मैं अभी भी कह रहा हूं कि लोग तुमको सिर्फ समझाएंगे किसी न्यायपालिका के अल्टीमेट लास्ट में, या तो सरकार या फिर न्यायपालिका। सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, अब आपके पास न्यायपालिका ही है। आप कहेंगे कि न्यायपालिका भी कुछ नहीं करी एसआई के मामले में, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऑर्डर्स आपके पक्ष में भी आए हैं, हमने करवाए हैं, हम लोगों ने करवाए हैं। तो अब या तो आप लोग अपने आप को समझाओ और आगे बढ़ना है तो इसकी लड़ाई में हमारा साथ दो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना ये तुम्हारी मर्जी है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कमिटेड हूं तुम्हारा भविष्य यूपी पुलिस कांस्टेबल में तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए, चाहे वो जैसे भी लड़नी है। और अब हम तुमको दिखा रहे हैं, हमारी प्रेयर रेडी हो चुकी है। हम लोग जल्द से जल्द इसको 1 हफ्ते के विदिन द वीक इसको फाइल करेंगे। आप लोगों से कल शाम को टेलीग्राम ग्रुप में बात करेंगे, सारे लोगों से शाम को हो सकता है हम सब मिले।
आपको अब ये दिख रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए अगर फ्यूचर बचाना है ना तो स्किप करना बंद करो। तो अब आपको दिख रहा होगा, हमने साफ साफ मेंशन भी कर दिया है कि it is there of most respectfully prayer that the honorable court may be pleased to allow to the writ petition and be pleased to issue the writ order or direction in the nature of mandamus commanding to respondent number 1 to exercise power under section 46(2)(c) and 46(3) of the Police Act 1861 and relax the upper age limit as provided the Rule 10 of the Uttar Pradesh Police Constabulary Service Rule 2015 here and after refer the Rule 2015। हमने अपनी तैयारी शुरू की, अब हम जा रहे हैं, अब हमको इंतज़ार नहीं करना है। आप लोग अगर आ रहे हैं तो बेहतर है, हम आपको बता रहे हैं, हम लड़ाई तो कोशिश करेंगे कि सबके लिए लड़ें, लेकिन एक टाइम मुझे पता है एज अ लॉ का स्टूडेंट, एक टाइम मुझे पता है कि जब सारी लड़ाई होने के बाद अगर फाइनली चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ती हैं तो हमें अपने पटिशनर्स के साथ जाना पड़ेगा। आपको पता है हर केस में ऐसा हुआ है कि लास्ट में याची लाभ ही मिल जा रहा है, तो हम प्रयास करेंगे कि सबको मिले, बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे, लेकिन लास्ट में पटिशनर्स के पास ही हमारे मौका रह जाएगा। लेकिन इस यूपी पुलिस कांस्टेबल की लड़ाई में हम अपना वादा निभा रहे हैं, अपनी तरफ से हमने स्टेप रख दिया है। आपको हमारे पीछे आना है तो आइए, नहीं आना है तो मर्जी है आपकी। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप जो है ये जो सर्च में आप टाइप कर सकते हैं यूपीएसआई यूपी पुलिस कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन, आप देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ जुड़ सकते हैं, हम सबसे बात कर सकते हैं। कल हमारी बात होगी हमारे सारे टीम के मेंबर्स के साथ और इसे कैसे अप्रोच करना है। ईडब्ल्यूएस में भी हम लोग इसी सेम पटिशन को फाइल करेंगे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में राजस्थान और बाकी राज्यों में जो है आपको आरक्षण मिला हुआ है, तो हम इन सारे ग्राउंड्स के ऊपर जा रहे हैं आपकी लड़ाई लड़ने। अब आप डिसाइड कर लो कि आपको हमारे साथ आना है या फिर से सड़कों पर लाठियाँ खानी है, ये आप पर छोड़ता हूँ। पर मैं और हमारी टीम प्रयास करेगी कि इसमें जितना हो सके उतना सबको लाभ मिल जाए। तो ये पूरा मैटर है यूपी एज रिलैक्सेशन का। और सरकार भी मतलब क्या चाहती है यार, बच्चे कूद जाएं कुएं में, मतलब आप लोग भी थोड़ा सा तो सोचिए, 3 साल से नहीं दिया है आपने, कोई कितना आपको फेसअप करेगा, आप एकदम बच्चों को मारने पे ही तुल गए। तो ये जो है आपको अभी मैं 3 चीज़ें अपनी दे रहा हूँ। पहला तो ये कॉन्टैक्ट नंबर जो आप हमारे लीगल टीम से बात कर सकते हैं ध्रुवेश शर्मा जी से। दूसरा हमारा टेलीग्राम लिंक, जहाँ ऑनर में मैं आपको दिखूंगा, ध्रुवेश शर्मा दिखेंगे या मैं दिखूंगा एडमिन में, आप उसी ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। कल हमारी आप सबसे बात हो जाएगी, 1 हफ्ते के अंदर हमारी रिट फाइल हो जाएगी। अगर आपको इंतज़ार करना है, अगर आपको सोचना है, अभी आपको देखना है, तो यकीन कीजिए बहुत लेट हो जाएगा, और जब तक आपको पता चलेगा तब तक आपके सारे सपने टूट रहेंगे। और एक चीज़ मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है। आपने देखा है, हर चीज़ में देखा है, यूपीएसआई में क्या हुआ, लोग आए जुड़े चले गए, फिर लोग आए जुड़े चले गए, कंसिस्टेंट। लेकिन हमारा डायरेक्शन ये है, एक बार जिसके साथ हो लिए उसके साथ हो लिए। आज भी वहीं खड़े हैं, तो कम से कम मुझ पे ये आरोप तो आप नहीं लगा सकते कि मैं मतलब अपने पक्ष के साथ नहीं रहता। तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। ईडब्ल्यूएस और यूपी एज रिलैक्सेशन 3 साल की कम से कम हमारी डिमांड है हर कैटेगरी के लिए, जो जेन्युइन हमारी बनती है। इससे ज़्यादा मांगेंगे तो ऑनरेबल हाईकोर्ट अलाउ भी नहीं करेगा। सिर्फ 3 साल भर्ती नहीं आई है, इसलिए हम 3 साल ही मांगेंगे, ठीक है। तो अपना वादा निभा रहे हैं, आप सबके साथ आ रहे हैं, और जल्द से जल्द इसमें डायरेक्शन लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें लेट नहीं करना है वीडियो वाले मामले की जैसे, या फिर यूपीएसआई वाले मामले के जैसे, या फिर लेखपाल वाले मामले जैसे कि आप इतने दिन कहाँ थे। हम इसी पेपर कटिंग को चैलेंज करेंगे, इसी सूत्र के हवाले से खबर देंगे और इसी पे मामला बुक करेंगे। अब आपकी बारी है, आप देख लीजिए किसके साथ। भविष्य बचाने की लड़ाई में आप पीछे हो जाएंगे तो फिर हमें मत कहिएगा कि हमने आपको रास्ता नहीं दिखाया। अब यूपीएसआई सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड साथियों, सेलेक्टेड साथियों आप लोग पेशेंस के साथ रहिए, आपकी प्रक्रिया पूरी हो रही है, अलग अलग तरह की चीज़ें आपको आ रही हैं, लेकिन अल्टीमेट कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया पूरी होती हुई जा रही है। नॉट सेलेक्टेड साथियों, लेखपाल की तैयारी कीजिए। मेरी बातें चुभ रही होंगी, लेकिन लेखपाल की तैयारी कीजिए, क्योंकि अल्टीमेट आप वहीं अपना भविष्य सिक्योर कर सकते हैं, या फिर पुलिस कांस्टेबल आयु सीमा में छूट के लिए आप प्रयास कर सकते हैं।
ठीक है, आपको सारे चीज़ें दिख रही होंगी, आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी मर्जी है आपकी, कल टेलीग्राम ग्रुप में सबसे बात होगी और उसके बाद अगला कदम उठाया जाएगा। इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, आज कह दिया तो उस दिन तक रहेंगे जिस दिन डे ऑफ द लास्ट